मार्गशीर्ष महात्म्य छठा अध्याय। श्री भगवान को तुलसी की टहनियां और चंदन चढ़ाने का फल। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। हे भगवान अच्युत, घंटी बजाने और चंदन लेप लगाने का क्या प्रभाव है, मुझे उसका फल बताओ। श्री भगवान ने कहा, हे देवाधिदेव, जो मनुष्य स्नान तथा पूजन के समय घंटी बजाता है, उसे प्राप्त होने वाले फल को सुनो। हजारों करोड़ वर्षों से, सैकड़ों करोड़ वर्षों से वह मेरी दुनिया में निवास करता है। दिव्य युवतियों के झुंड उसकी देखभाल करते हैं। चूंकि घंटी सभी संगीत वाद्य यंत्रों और सभी देवताओं के समान है, इसलिए व्यक्ति को घंटी बजाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। समस्त वाद्य यंत्रों से सदृश घंटी मुझे सदैव प्रिय है। इसके उच्चारण से करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। खासकर पूजा के समय हमेशा घंटियां बजानी चाहिए। हे पुत्र, घंटियों की ध्वनि से मैं सैकड़ों हजारों मनवंतरों तक सदैव प्रसन्न रहता हूँ। हे देवों के देव, मेरी पूजा हमेशा मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है, यदि वह भेरी ड्रम और शंख की ध्वनि के साथ घंटियों और मृदंग और शंख की ध्वनि के साथ ओंकार प्रणव की ध्वनि के साथ हो। जहाँ मेरे सामने एक बजने वाली घंटी खड़ी है, जहाँ वैष्णव उसकी पूजा करते हैं, हे पुत्र, मुझे वहीं पर जानो। मैं उस व्यक्ति के पाप को दूर करता हूँ जो वैंतेय, गरुड़ या चक्र सुदर्शन की आकृति से चिह्नित घंटी लगाता है। यदि कोई मेरी पूजा के समय घंटी बजाता है, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही वे सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित किए गए हों। सोते समय मेरी पूजा में श्रद्धापूर्वक घंटी बजानी चाहिए। इसका फल करोड़ों गुना अधिक होता है। यदि भक्त गरुड़ पर विराजमान देवों के देव मुझ भगवान की पूजा करते हैं, शंख, कमल और लोहे की गदा के साथ साथ चक्र और श्री के साथ, वे तीर्थ, अन्य देवताओं के दर्शन, यज्ञ करना, पवित्र संस्कार करना, दान करना, धर्मार्थ उपहार और पालन करना क्या करेंगे? उपवास वे आवश्यक नहीं है। जो लोग कलियुग में गरुड़ पर विराजमान मेरी नारायण मूर्ति स्थापित करते हैं, वे मेरे क्षेत्र में जाते हैं और 1 करोड़ कल्प तक वहां रहते हैं। यदि कोई उस मूर्ति को मेरे सामने महल में या घर में स्थापित करता है, तो हजारों करोड़ तीर्थ और देवता वहां खड़े होते हैं। जो धन्य है और 11वें दिन गरुड़ पर सवार मेरे रूप की पूजा करता है और रात को आदरपूर्वक गीत गाता और नृत्य करता है, वह अपने जटाओं को नरक से छुड़ा लेगा। मैं फिर से घंटी की महिमा का वर्णन करूंगा। सुनो, हे मेरे पुत्र, जहाँ मेरे नाम से अंकित घंटी सामने रखी जाती है और जहाँ विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है, हे मेरे पुत्र, जान लो कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ। जो कोई मेरे सामने धूप जलाने, दीप जलाने, स्नान करने, पूजा करने या अर्घ्य लगाने के समय गरुड़ चिन्ह अंकित करके घंटी बजाता है, उसे 10,000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। उनमें से प्रत्येक संस्कार के लिए 10,000 गायों का दान, धार्मिक उपहार के रूप में, और 100 चांद्रायण अनुष्ठान। भले ही पूजा प्रक्रियात्मक निषेधाज्ञा के अनुरूप न हो, यह उन पुरुषों के लिए फलदायी होगी। घंटे की ध्वनि से प्रसन्न होकर मैं उन्हें अपना क्षेत्र प्रदान करता हूँ। यदि गरुड़ और चक्र से अंकित घंटा बजाया जाए तो करोड़ों जन्मों का भय नष्ट हो जाता है। हे देवों के देव, जब मैं हर दिन गरुड़ अंकित घंटी देखता हूँ, तो मैं उस गरीब आदमी की तरह खुश हो जाता हूँ जिसे धन मिलता है। यदि कोई खंभे के ऊपर उत्कृष्ट चक्र अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, तो तीनों लोग उसके द्वारा स्थापित हो जाते हैं। मनुष्य करोड़ों पापों से दूषित हो सकता है, परंतु यदि मृत्यु के समय उसे चक्रधारी घंटे की ध्वनि सुनाई दे तो यम के सेवक निराश हो जाते हैं। हे पुत्र, घंटे की ध्वनि से सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता, रुद्र और पितर सभी एक उत्सव मनाते हुए समलैंगिक बन जाते हैं। भले ही गरुड़ और चक्र प्रतीक
मौजूद न हो, मैं घंटी की ध्वनि के कारण भक्तों पर अपनी कृपा करता हूँ। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यदि घर में गरुड़ अंकित घंटी हो तो उस घर में सर्प, अग्नि या बिजली का भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने न घंटा हो और न शंख हो, वह भगवान का भक्त कैसे कहलाएगा? वह मेरा पसंदीदा कैसे हो सकता है? हे पुत्र, मैं तुझे चंदन के लेप का प्रभाव बताऊंगा। जब यह तैयार हो जाता है तो मुझे बेहद खुशी होती है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। चंदन, फूल, कपूर, एग्लोकम, कस्तूरी, जायफल और तुलसी के साथ मुझे अर्पण करने से मुझे बहुत खुशी होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य मुझे सदैव तुलसी की टहनियां अर्पित करता है, वह अनंत युगों तक स्वर्ग में रहता है। यदि काल में कोई भक्तिपूर्वक महाविष्णु को तुलसी और चंदन अर्पित करता है और मालती, चमेली के फूलों से उनकी पूजा करता है, तो वह फिर कभी किसी भी माँ के स्तन नहीं चूसेगा, अर्थात मुक्त हो जाता है। यदि कोई मुझे तुलसी की टहनियों के साथ चंदन का लेप देता है, तो मैं उसके पिछले सैकड़ों जन्मों के सभी पापों को जला देता हूँ। तुलसी की टहनियां और चंदन का लेप सभी देवताओं और विशेषकर पितरों को सदैव प्रिय है। जब तक मुझे तुलसी की टहनियां और चंदन का पेस्ट नहीं चढ़ाया जाता, तब तक श्रीखंड, चंदन और काला अग्लोकम उत्कृष्ट माने जा सकते हैं। कस्तूरी की सुगंध और कपूर की मीठी गंध उत्कृष्ट है, जब तक कि तुलसी की टहनियां और चंदन का पेस्ट मुझे अर्पित नहीं किया जाता है। जो लोग कलियुग में मार्गशीर्ष माह में मुझे तुलसी की टहनियां और चंदन का पेस्ट चढ़ाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और वे धन्य होते हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यदि कोई भगवान का भक्त होने का दावा करता है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में तुलसी और चंदन का लेप नहीं चढ़ाता है, तो वह वास्तविक भागवत भगवान का भक्त नहीं है। यदि कोई मार्गशीर्ष माह में मेरे शरीर पर केसर, एग्लोकम और चंदन का लेप लगाएगा, तो वह 1 करोड़ कल्प तक स्वर्ग में रहेगा। भक्त को कपूर और एग्लोकम को मिलाकर चंदन का लेप करना चाहिए। विशेषकर मस्क हमेशा से मेरे पसंदीदा है। यदि कोई मार्गशीर्ष माह में शंख में चंदन लेकर मेरे शरीर पर लगाता है, तो मैं उस पर 100 वर्षों तक प्रसन्न रहता हूँ। जो मार्गशीर्ष के दौरान सदैव तुलसी के पत्तों और हरड़ से भक्तों की सेवा करता है, उसे अपना इच्छित उद्देश्य प्राप्त होता है। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत है।